हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेटिस राउटर को कैसे और वाईफाई रिपीटर और वायरलेस कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा नेटिस का 300 Mbps वायरलेस राउटर है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ 5 dBi के 2 एंटीना दी जाते हैं। ये रिपीटर भी कर सकते हो और वायरलेस भी कर सकते हो यार, वायर्ड कनेक्शन भी कर सकते हो। तो यहाँ मल्टी SSID और इजी सेटअप भी है। जैसे कि आप देख सकते हो ये 2.4 GHz को सपोर्ट करता है, ना कि 5 GHz को। आजकल के जो राउटर आते हैं उसमें सभी में आपको 5 GHz बैंड और 2.4 GHz बैंड सपोर्ट करता है, लेकिन ये ओल्ड है इसीलिए इसमें आपको 2.4 GHz सपोर्ट करता है। यानी कि इसके मैक्सिमम स्पीड आप 60 Mbps से ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा इसमें स्पीड नहीं मिल सकती क्योंकि 2.4 GHz चैनल को सपोर्ट करता है। कैसे आप राउटर को वायर्ड कनेक्शन में से वायरलेस कनेक्शन बना सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ में रिपीटर मोड कैसे एक्टिवेट कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ आपको आपका नेटिस का राउटर कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे कनेक्शन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये नेटिस का राउटर है और इसका जो मॉडल नेम है WF2419E है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ सभी आपको पोर्ट के जो लाइट्स वगैरह है वो यहीं LED आपकी ग्लो करेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ये 5 dBi के 2 एंटीना दिए जाते हैं। तो यहाँ आपको सभी पोर्ट्स दिए जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाला आपको दिया जाता है वो WPS रीसेट के लिए, उसके बाद वैन पोर्ट जिसमें आपको वायर्ड कनेक्शन करना है, यानी कि जो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइडर है वहाँ से जो केबल आएगी आपकी वो कनेक्ट होगी यहाँ वैन पोर्ट में। उस वैन पोर्ट के बाद आपको यहाँ कुल 4 पोर्ट दिए गए हैं, LAN 1, LAN 2, LAN 3 और LAN 4। और तो उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो जो डिफ़ॉल्ट के लिए, यानी कि अगर आपको वायरलेस अगर राउटर का अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो चेंज करना है, यानी कि डिफ़ॉल्ट में अगर सेटिंग करना है तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको 5 से 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड पे रखना है, तभी ये आपका रीसेट हो जाएगा और आपका जो राउटर है वो फिर से रिस्टार्ट होगा। और जो पासवर्ड है वो सभी आपको आपके राउटर के पीछे दिया जाएगा। लास्ट ऑप्शन है वो आपको पावर सप्लाई के लिए, तो यहीं से आपको आपके राउटर को पावर सप्लाई देना है। तो चलिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कनेक्शन कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो तो यहाँ मैंने वैन पोर्ट की जगह मैंने LAN पोर्ट यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो वैन पोर्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सर ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप LAN पोर्ट यूज़ करोगे। कि आप देख सकते हो यहाँ LAN 1, LAN 2, LAN 3 और LAN 4 है। तो इसमें से कोई भी पोर्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने LAN 4 यूज़ किया है। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ मैंने LAN 4 में कनेक्ट किया। LAN 4 में कनेक्ट करने के बाद यहाँ मैंने लैपटॉप में कनेक्ट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा लैपटॉप है और इसको यहाँ से कनेक्ट किया है। अब तो जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह आपको कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के बाद आपको पावर देना है। तो चलिए अब हम पावर दे देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो नेटिस का राउटर है वो ऑन हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो कनेक्शन दिए गए LAN 4 उसकी LED ग्लो कर रही है और इस पावर सप्लाई की LED ग्लो कर रही है। मेरे नेटिस राउटर को वायरलेस करने के लिए दूसरा राउटर से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको वायरलेस करने के लिए वहाँ लिंक करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं ये मर्क्यूसिस का राउटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस राउटर को वायरलेस बनाना है, यानी कि वायरलेस रिपीटर भी बनाना है, वायरलेस भी बनाना है। वो भी मैं कैसे करूँगा वो भी हम चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं ये मर्क्यूसिस का राउटर है, तो इस राउटर से हम कनेक्ट करेंगे हमारे इस नेटिस के राउटर को और कैसे वर्क करेगा वो भी हम चेक करेंगे और कैसे वो स्पीड देता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जो मेरा नेटिस का राउटर मैंने पहले से आपको कनेक्ट करके बता दिया है, लेकिन यहाँ कनेक्शन हो जाने के बाद यहाँ आपको कनेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कनेक्टेड है, लेकिन इंटरनेट एक्सेस नहीं, क्योंकि अभी ये रिपीटर मोड में या फिर वायरलेस मोड में नहीं कनेक्ट हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में। तो है ना यहाँ मैंने पहले से ओपन कर रखा है। तो चलिए हम गूगल क्रोम में चलते। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ आपको 192.168.1.1 जो IP एड्रेस है उस पर क्लिक करना है। अगर आपका नेटिस का राउटर कनेक्टेड है तो 198 वाला जो भी आपको जो IP एड्रेस आप डालोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ नेटिस का जो राउटर कनेक्शन है तो वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ आपको नेटवर्क में चेक करोगे तो यहाँ पर वायर्ड कनेक्शन मिलता है, तो वहाँ आपको वायरलेस करना है। जैसे आप वायरलेस करोगे तो यहाँ आपको स्कैन का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए पहले हम वायरलेस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप वायरलेस क्लिक करोगे तो यहाँ AP स्कैन, यानी कि जो कोई भी राउटर मेरा अभी चल रहा है वो स्कैन होगा। तो जैसे ही आप स्कैन पे
क्लिक करोगे तो वो स्कैन होगा, कौन कौन सा राउटर जो आपकी रेंज है वो सभी यहाँ शो करेंगे। जैसे कि आप देखिए जो फर्स्ट वाला है वो मेरा ऑलरेडी राउटर है मर्क्यूसिस का, जो मैंने नाम दे रखा है। तो चलिए उसको कनेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 100% है। तो कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर पासवर्ड डालें। जो पासवर्ड कौन सा डालोगे, तो यहाँ पासवर्ड आपने जो कोई भी आपका राउटर है, जो मेन राउटर है आपका मर्क्यूसिस का, या फिर कोई और राउटर आप यूज़ कर सकते हो, उसका पासवर्ड यहाँ डाल देना है। जैसे आप पासवर्ड डालोगे तो यहाँ सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे तो आपका जो कनेक्शन है वो रिस्टार्ट होगा, यानी कि मेन राउटर का नहीं, आपका नेटिस्का राउटर का कनेक्शन रिस्टार्ट होगा। तो रिस्टार्ट हो जाने के बाद अब हम स्पीड टेस्ट चेक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ स्पीड टेस्ट चेक कर लेता हूँ कि वायरलेस में आपको कितनी स्पीड मिलती है। तो जो मेरा लैपटॉप है वो ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को ही सपोर्ट करता है, ना कि 5 गीगाहर्ट्ज़। यानी कि जो मेरा राउटर है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का भी है और जो मेरा लैपटॉप है वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ही है। यानी कि वो यहाँ हमको ज़्यादा स्पीड नहीं मिल सकती है, यानी कि 50-60 Mbps की से कम ही मिलेगी। तो चलिए, तो ये स्पीड टेस्ट हो रही है, चेक कर लेते हैं कि कितनी हमें स्पीड मिल रही है। तो आई थिंक 18 या 20 Mbps से ज़्यादा नहीं मिलेगी यहाँ आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 18 Mbps से ज़्यादा हो चुकी है। तो यानी कि आपको 19 Mbps डाउनलोड स्पीड मिल रही है और अपलोड स्पीड भी हम चेक कर लेते हैं, वो भी 18 के आसपास ही मिलेगी, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारी डाउनलोड स्पीड थी वो 19 के आसपास मिली और जो अपलोड स्पीड थी तो 20 के आसपास मिली है। तो चलिए एक बार फिर से मैं स्पीड टेस्ट चेक कर लेते हैं। तो याद रखना है कि ये वायरलेस कनेक्शन के लिए मैंने किया है। तो यहाँ आप दूसरी बार भी स्पीड टेस्ट करोगे तो कुछ वेरिएशन आपको मिलेगा नहीं स्पीड टेस्ट में। तो चलिए उसके बाद जब हम रिपीटर मोड के लिए एक्सेप्ट करेंगे तो आपको करना क्या होगा, आपका जो नेटिस्का राउटर है उसको आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में करना होगा। यानी कि जो पहले से डिफ़ॉल्ट सेटिंग आता है, जो पासवर्ड वो वगैरह आपको आपके नेटिस्का राउटर के पीछे मिल जाता है, उसी पोजीशन में आपको मिल जाएगा आपका नेटिस्का राउटर। जैसे आप नेटिस्का राउटर को रीसेट करते हो उसके बाद हम रिपीटर मोड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम स्टेप चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए भी आपको वही जो स्टेप हमने वायरलेस में किया है वही स्टेप आपको रिपीटर मोड पे भी करना है। तो लेकिन यहाँ नेटवर्क में नहीं जाना, आपको वायरलेस मोड में जाना है। तो चलिए वो कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आप फिर से वही IP एड्रेस 192.168.1.1 पे जाना है। जैसे आप जाओगे फिर से एडवांस सेटिंग्स में जाना है। तो एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ आप नेटवर्क में चेक करोगे तो आपका जो कनेक्शन है वो वायर्ड हो चुका है, क्योंकि आपने ऑलरेडी नेटिस्का जो राउटर है हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे कर दिया है। तो अब आपको नेटवर्क कनेक्शन में नहीं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा अब वायरलेस कनेक्शन में। तो चलिए वायरलेस कनेक्शन में जाने के बाद यहाँ आपको एक्सेस पॉइंट मिलेगा, वहाँ क्लिक कीजिए और वहाँ रिपीटर मोड को एक्टिव कीजिए। जैसे आप रिपीटर मोड को एक्टिव करोगे तो यहाँ AP स्कैन का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप स्कैन करोगे जो कोई भी राउटर मेरा था वो यहाँ आपको शो करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो जो परेश 2.4 है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद पासवर्ड आपको जो कोई भी आपका जो मेन राउटर है उसका भी पासवर्ड इसी में डालना है। जैसे आप पासवर्ड डालोगे उसके बाद सेव करोगे तो यहाँ रिस्टार्ट होगा। तो रिस्टार्ट हो जाने के बाद आपको करना क्या, अभी आपका जो डिवाइस है वो रिपीटर मोड में नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इसको रिबूट करना पड़ेगा, यानी कि इसको पूरी तरह से रिस्टार्ट नहीं करना, आपको रिबूट करना है। तो वो कैसे करोगे, तो रिबूट करने के लिए आपको यहाँ रिबूट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका डिवाइस रिबूट हो जाता है उसके बाद फिर से आप कनेक्शन करोगे तो आपका जो राउटर होगा तो रिपीटर मोड में एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो अभी ये रिबूट हो रहा है। तो रिबूट हो जाने के बाद आपका डिवाइस रिस्टार्ट होगा और फिर से जो कनेक्शन था मेन राउटर से वो कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्पीड टेस्ट चेक कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट में यहाँ आपको डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो वायरलेस कनेक्शन है उससे यहाँ ज़्यादा आपको स्पीड मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो डाउनलोड स्पीड है वो 27 Mbps के आसपास आ रही है और अपलोड स्पीड आई थिंक 20 Mbps के आसपास ही आएगी। तो इस तरह आप नेटिस्का के राउटर को कैसे वायरलेस कनेक्शन कर सकते हो और कैसे रिपीटर मोड कर सकते हो उसके बारे में हमने बात की है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर